दोस्तों सोचो, आपको एक ऐसा गेम खेलने बुलाया जाए जहाँ इनाम हो $10,000। कुछ अजनबी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मजेदार स्केप रूम है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि इस खेल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जिंदा रहना। हर कमरा एक नई पहेली, हर गलती का मतलब मौत है, और आखिर में जो सच सामने आता है वो आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे गेम के लिए जहाँ टाइम खत्म होने से पहले अगर रास्ता नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट एस्केप रूम। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो एक सुरंग जैसे कमरे में फंसा हुआ होता है। वो पूरी कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन चारों तरफ खतरा होता है। अगर वो वहाँ से जल्द ही नहीं निकला तो वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी कहानी 3 दिन पीछे यानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ इस कहानी में हमें 6 अलग अलग कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें जोई नाम की लड़की को देखते हैं। वो बहुत होशियार होती है, लेकिन लोगों से कम बात करती है। उसके अंदर एक पुराना दर्द छुपा होता है। दरअसल एक प्लेन क्रैश में उसने अपने दोस्तों को खो दिया होता है। दूसरा होता है बेन, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो एक स्टोर रूम में काम करता है और शराब की वजह से वो अपनी जिंदगी पूरी खराब कर चुका होता है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल भी देते हैं। तीसरे नंबर पे हमें जेसन को दिखाया जाता है, जो स्टॉक ब्रोकर होता है। उसे राइटिंग का बहुत शौक होता है। अब इन तीनों को एक रहस्यमय काले रंग का बॉक्स मिलता है, पर उसे खोलना उतना भी आसान नहीं होता। पर ये तीनों अपनी एबिलिटी से उस बॉक्स को खोल लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक निमंत्रण होता है, और ये निमंत्रण होता है एस्केप रूम का, जो एक पजल है यानी भूल भुलैया। अगर ये उस रूम से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें $10,000 का इनाम मिलेगा। इसलिए वो तीनों उस एस्केप रूम में जाने का फैसला करते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें और 3 लोग मिलते हैं, जहाँ एक का नाम होता है अमांडा, जो कि सोल्जर होती है। दूसरे का नाम माइक होता है, जो एक ट्रक ड्राइवर है, और तीसरे का नाम डेनी होता है। अब ये 6 लोग शुरुआत में वेटिंग रूम में बैठते हैं, पर इनके स्वागत के लिए कोई नहीं आता। ये सब वहाँ के मास्टर का इंतजार करते हैं, पर कोई नहीं आता। इसलिए बेन बाहर सिगरेट पीने के लिए जाने लगता है, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तब उसके हाथ में दरवाजे का हैंडल आता है। तब वो सभी समझ जाते हैं कि गेम अब शुरू हो चुका है, और यही होता है एस्केप रूम। तभी सभी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहाँ टेबल पर बहुत सारी मैगजीन होती है। वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम होता है, और वो नाम होता है डॉक्टर हू टैंग यू। ये सारी मैगजीन डॉक्टर हू टैंग यू के नाम आई होती है। तब वहाँ पर उन्हें एक किताब मिलती है, इस पर लिखा होता है फ़ारेनहाइट 451, जो कि एक टेम्परेचर है। तब ये देखते हैं कि दरवाजे का जो हैंडल टूटा होता है वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर है। जो ही दरवाजे के पास जाकर टेम्परेचर कंट्रोलर को 451 पर सेट कर देती है। जैसे ही वो वैसा करती है तो छत से लाल रंग की लाइटें बहुत सारी जल जाती है। दरअसल ये हीटिंग कॉइल्स है, जिसे रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये लोग जैसे जैसे उस रूम के चीजों को छेड़ते हैं, वैसे ही वहाँ अलग अलग जगह पर हीटिंग कॉइल जलना शुरू हो जाती है, जिससे रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सब के सब घबरा जाते हैं। तभी जोई को एक नेम प्लेट दिखती है, जिस पर लिखा होता है डॉक्टर हू टैंग यू हमेशा कहते थे कि टेबल पर कोस्टर का इस्तेमाल करें। दरअसल कोस्टर को ग्लास के नीचे रखा जाता है। तब जोई टेबल के पास जाती है, वहाँ कोस्टर होते हैं। वो जब एक कोस्टर को दबाती है तभी एक दरवाजा खुलता है। वो एक डक्ट का रास्ता होता है। उसके बाद ये सब उस 6 कोस्टर को दबाते हैं, तब उस डक्ट का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। पर ये सब बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उन 6 कोस्टर को दबा के रखना होगा। इसलिए जोई वहाँ पर पानी का एक गिलास रखती है, और इस तरह से वो पूरे 6 कोस्टर पर पानी का गिलास रख के उस डक्ट के दरवाजे से ये सभी बाहर निकलना शुरू करते हैं। जैसे ही ये सभी डक्ट के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इस तरह से इन सबकी जान बच जाती है। अब ये 6 लोग अब दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। ये भी अंदर से लॉक होता है। अब इनको इस लॉक को तोड़ने के लिए इनको पासवर्ड चाहिए था, जो 7 अल्फाबेट का होगा। तभी वहाँ दीवार पर एक जगह लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तभी बेन को याद आता है कि एक दिन वो कार में अपने दोस्तों के साथ इसी गाने को गा रहा था, और उस गाने में एक नाम आता है रुडाल। तब ये उस लॉक पर रुडाल नाम के अल्फाबेट को डालते हैं तो लॉक खुल जाता है, और ये सब उस दरवाजे से उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। और वहाँ चारों तरफ बर्फ का माहौल होता है, इसलिए वो जगह बहुत ठंडी होती है, और वहाँ से बहुत दूर पहाड़ भी दिखते हैं। पर डेनी जब आगे जाता है तो वो देखता है कि ये सब भ्रम है। सामने एक स्क्रीन होती है। जब डेनी उसको हाथ लगाता है तो वहाँ पे डक्ट खुलते हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर आना शुरू हो जाती है। अब ये सभी जल्द ही उस रूम से बाहर नहीं निकले तो ये सभी वहाँ पर जम जाएंगे। तभी वहाँ एक दरवाजा मिल जाता है, पर उस दरवाजे को खोलने के लिए इन्हें चाबी चाहिए थी। अब इन्हें उस दरवाजे की चाबी ढूंढनी होगी। तभी वहाँ पर इनको एक जैकेट मिलती है। तभी ये सभी समझ जाते हैं कि 6 लोगों के लिए सिर्फ एक ही गर्म जैकेट रखा है। इसका मतलब ये है
कि उन 6 लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, पर ये फैसला करते हैं कि इस जैकेट को ये सभी एक एक करके पहनेंगे। तब सबसे पहले जैकेट जोई को देते हैं। फिर उन्हें वहाँ एक फिशिंग रॉड मिलती है। फिर उस फिशिंग रॉड की तार को एक गड्ढे में डालते हैं। तब इन्हें समझ आता है कि पानी बहुत अंदर तक खोल है, पर इनके तार पे कुछ नहीं अटकता। दूसरी तरफ जोई को दिखाया जाता है। वो कंपास को लेकर घूमते घूमते एक भालू के पास पहुंच जाती है। वो भालू पूरी तरह से बर्फ से जमा होता है। जोई उसके मुंह के अंदर हाथ डालती है। तब उसे उसके मुंह के अंदर से मैग्नेट मिलता है। वो मैग्नेट लेके अपने पांचों साथी की तरफ जाती है। उसके बाद वो फिशिंग रॉड के तार पर उस मैग्नेट को बांधकर उस गड्ढे में डालते हैं। तभी उनको एहसास हो जाता है कि मैग्नेट पर कुछ तो चिपक गया है, और जब ये उसे ऊपर खींचते हैं तब वो सभी देखते हैं कि लोहे की सलाखों के बीच एक आइस क्यूब है। उस आइस क्यूब के अंदर चाबी होती है। अब इनको उस आइस क्यूब को तोड़कर उस चाबी को निकालना होगा। तब ये सभी उस आइस क्यूब को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो टूटता नहीं है। इसलिए बेन के पास जो लाइटर होता है, डेनी बेन के पास लाइटर लाने के लिए जाने लगता है। तभी डेनी बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर जाता है और वो पानी में बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सभी घबरा जाते हैं और डेनी के साथ लाइटर भी चला गया होता है। अब इन सब ने अगर चाबी को नहीं निकाला तो इनकी कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाएगी। फिर ये सभी अपने शरीर की गर्मी से उस बर्फ को पिघलाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद वो आइस क्यूब पिघल जाता है, जिससे इन्हें चाबी मिल जाती है। पर जब ये उस दरवाजे पे चाबी लगाते हैं तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं है, क्योंकि वो दरवाजा नहीं होता। दरवाजा तो पीछे होता है। इसलिए सभी उस दरवाजे की तरफ भागना शुरू करते हैं। वहाँ पर बर्फ भी टूटना शुरू हो जाती है। इससे पहले ये सभी पानी में गिरते वो सभी चौथे रूम में पहुंच जाते हैं। उस रूम में सब उल्टा पुल्टा होता है, मतलब छत नीचे और फर्श ऊपर। तभी उनको एक दरवाजा दिखता है जिसका हैंडल नहीं होता। अब ये समझ जाते हैं कि अब उनको उस दरवाजे का हैंडल ढूंढना होगा। फिर ये ऊपर पूल टेबल को देखते हैं। उस टेबल पर 8 नंबर की बॉल नहीं होती और उस कमरे का नाम होता है द 8 बॉल पूल रूम। यानी अब इन सबको 8 नंबर की बॉल ढूंढना होगा। जो सोल्जर होती है अमांडा, वो ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पर उसे एक तिजोरी मिलती है, पर उस तिजोरी को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। और नीचे देखते हैं जहाँ पर फ्लोर एक एक करके खिसक रहा होता है और नीचे बहुत गहराई होती है। वहाँ जोई को दीवार पर एक पजल दिखती है। वो उस पजल को सुलझा देती है। तब उसे तिजोरी का पासवर्ड मिल जाता है। तब एमेंडा तिजोरी को खोलकर 8 नंबर के बॉल को हासिल कर लेती है। वो 8 नंबर की बॉल ही दरवाजे का हैंडल होता है, पर अब उसे दूसरी तरफ जाना होगा जहाँ उसके साथी है। अब अमेंडा टेबल पर लटक कर दूसरी तरफ जाने लगती है, पर तभी उसके जेब से वो बॉल गिर जाती है। वो उठाने के लिए नीचे कूद जाती है। वो जल्दी से बॉल को उठाती है और जेसन को दे देती है। तभी नीचे से फ्लोर खिसकता है। अमेंडा टेलीफोन के तार को पकड़कर लटक जाती है और नीचे गहराई बहुत होती है। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए नीचे गिरने की वजह से अमेंडा की मृत्यु हो जाती है। फिर बचे 4 लोग दरवाजे को खोलकर पहुंच जाते हैं अगले रूम में, जो हॉस्पिटल जैसा होता है। वहाँ 6 बेड होते हैं। हर बेड के ऊपर एक एक फाइल होती है। ये फाइल इन्हीं 6 लोगों की होती है जो इस गेम के लिए चुने गए थे। इसमें से अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। अब वहाँ उन्हें पता चलता है कि कभी ना कभी ऐसा हादसा इनके साथ पहले जिंदगी में हुआ था। उन सभी के हादसे में बाकी लोग मरे थे, पर ये 6 लोग उस हादसे में बचे थे। यानी ये सबसे लकी है। जो इनके साथ ये गेम खेल रहा होता है वो देखना चाहता है कि इनमें से सबसे ज्यादा लकी कौन है। तभी वहाँ इन्हें हाथ की उंगलियों के एक्सरे मिलते हैं। जब ये उन एक्सरे को देखते हैं तो बेन बताता है कि ये साइन लैंग्वेज है और मेरा भाई सुन नहीं सकता था। ये लोग वो बात जानते होंगे, इसलिए उन्होंने एक्सरे क्ल्यू के रूप में दिए है। इस साइन का मतलब है ईकेजी। अब ये ईकेजी मशीन को ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें ईकेजी मशीन मिल जाती है। साथ ही में उन्हें वहाँ टीवी पर रिवर्स टाइमिंग को भी देखते हैं, जो 3 मिनट का होता है। अगर ये 3 मिनट के अंदर उस रूम से बाहर नहीं निकले तो वहाँ जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ जोई सभी कैमरे को तोड़ने लगती है। उसका मानना ये होता है कि अगर हम दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो हम कभी इस गेम से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वो उन सब की मौत हो जाएगी। वही दूसरी तरफ जेसन माइक और बेन से कहता है कि अगर हम ईकेजी मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करें और सही हार्ट रेट आ जाए तो दरवाजा खुल जाएगा। सबसे पहले बेन ट्राई करता है, पर कुछ नहीं होता। फिर वो माइक पर ट्राई करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब वहाँ लगे रेडियो में से आवाज आती है, टेस्टिंग यूर लिमिट, मतलब अपने लिमिट को टेस्ट करो। वो समझ जाता है कि हार्ट रेट को और बढ़ाना होगा, इसलिए वो माइक को जबरदस्ती शॉक देता है, जिससे दरवाजा तो नहीं खुलता पर माइक की मौत हो जाती है। अब ये 3 लोग बचे होते हैं। तब जेसन को ये बात समझ आती है कि हार्ट रेट को बढ़ाना नहीं है बल्कि कम करना है। इसलिए जेसन अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर देता है। धीरे धीरे उसका हार्ट रेट कम होने लगता है और अब जहरीली गैस भी निकलना शुरू हो जाती है। तभी दरवाजा खुल जाता है। बेन और जेसन उस दरवाजे से दूसरी तरफ चले जाते हैं, पर जोई उनके साथ नहीं जाती। अब उसे लगता है कि उनके हिसाब से चलेंगे तो वो कभी निकल नहीं सकते, पर जोई तब बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ बेन और जेसन अब नए रूम में पहुंच जाते हैं
अब उन्हें वहां से बाहर निकलना होगा। तभी उन दोनों को वहां पर ढक्कन दिखता है। वो उस ढक्कन को खोलने लगते हैं, पर उनके हाथ में लिक्विड लग जाता है। असल में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रग्स होता है, जिससे इन दोनों को भ्रम होना शुरू हो जाता है। अब वो ढक्कन पर कुछ लिखा देखते हैं, जिसपे लिखा होता है इसकी एंटीडोट इसी कमरे में है। अब ये दोनों एंटीडोट ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेन को एंटीडोट मिल जाता है, पर जेसन बेन पर हमला करता है और एंटीडोट छीनने की कोशिश करता है, पर बेन अपने आप को एंटीडोट लगा देता है और वो बाहर निकल जाता है और जेसन की वहां पर ही मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ जोई को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल के रूम में होती है। तभी वहां मास्क पहने हुए कुछ लोग आते हैं उस रूम को ठीक करने के लिए। तभी जोई उठकर उन दोनों पर हमला कर देती है, क्योंकि जोई जिंदा होती है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था। वही बेन दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ उसे 4 डिजिट का कोड डालना होगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। और ये वही वक्त होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ कहानी फ्लैशबैक में गई थी। तभी उसको वहाँ एक किताब मिलती है, जिसके हिसाब से उस कमरे में एक घड़ी होनी चाहिए, पर उस कमरे में घड़ी नहीं होती। तब वो देखता है कि कुछ तस्वीरें हैं जो घड़ी की तरह इशारा कर रही होती है। उसे तब कोड का पता चल जाता है। वो दरवाजे पर कोड डाल के उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तब उसके सामने गेम का मास्टर आता है। वो बताता है कि हम हर साल इस तरह के गेम के कंपटीशन को आयोजित करते हैं। हम हर साल अलग अलग कैटेगरी के लोग लेते हैं। इसके पिछले साल एथलीट को लिया था, उसके पिछले साल साइंटिस्ट को। जैसे घोड़े के रेस पर पैसे लगाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के बड़े बड़े रईस इस स्केप रूम पर पैसे लगाते हैं। अगर जो इंसान उस गेम को जीत गया और जिसने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं, उस आदमी को खरबों डॉलर का फायदा हो जाता है। अब बेन को लगता है कि वो जीत गया है तो उसे जाने देंगे, पर वो मास्टर बेन पर हमला करता है। तभी वहाँ पे जोई आती है और वो उस पर गोलियां चलाती है, पर वो अब भी मरा नहीं होता। वो जोई पर हमला करता है, पर बेन और जोई मिलकर उसे मार देते हैं और वो स्केप रूम से निकल जाते हैं। बेन बहुत जख्मी होता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जोई पुलिस के साथ उस बिल्डिंग में आती है, पर वहाँ कुछ भी सबूत नहीं होता। सब कुछ गायब हो चुका होता है, इसलिए पुलिस जोई और बेन की बातों पर विश्वास नहीं करते। उसका एक कारण भी होता है, क्योंकि बेन के शरीर में ड्रग्स की मात्रा पाई गई थी। जोई वहाँ पर डॉक्टर हुटैंग यू का नाम भी देखती है। तब जोई समझ जाती है कि हुटैंग यू कोई नाम नहीं है, बल्कि वो एनाग्राम है। इसका मतलब है कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद जोई बेन से मिलने जाती है। तब वो न्यूज़पेपर की कटिंग देखती है, जहाँ उनके चारों साथी की मौत की खबरें होती है। वो पूरी तरह से झूठी होती है। फिर जोई बेन को बताती है कि गेम बनाने वाले अभी भी जिंदा है और उन्होंने अगला घातक खेल तैयार कर लिया है, जिसके बारे में मुझे पता चल गया। मेरे पास हम दोनों के लिए फ्लाइट की टिकट भी है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एक हवाई जहाज को अगला मौत वाला स्केप रूम बनाया जा रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कहानी आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों, खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अगले और भी खतरनाक गेम की शुरुआत होने वाली थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।